डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास का गणित का चौथा अध्याय द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न नंबर 1 व 2 सभी भागों सहित हल करेंगे। तो यहाँ प्रश्न 1 है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहले हम विविधकर ज्ञात करेंगे और विविधकर ज्ञात करने के लिए जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है द्विघात समीकरण की, उससे दी गई इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो ये लिखो कि इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर अगर ये करते हैं हम तो क्या होगा, ए बराबर 2 है, बी बराबर -7 है और सी बराबर हमारे पास कितना है, सी बराबर 3 है। तो बी स्क्वायर -4 AC ज्ञात करेंगे, -7 का स्क्वायर -4 गुणा ए गुणा सी, 49 -4 दूनी 8 3 24, ये हो जाएगा 25। 25 0 से बड़ा है। अगर ये 0 से बड़ा है तो इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व कब नहीं होता, जब ये 0 से छोटा हो। अगर 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है तो यहाँ मूलों का अस्तित्व होगा। अगर मूलों का अस्तित्व है तो अब हम मूल ज्ञात करेंगे, और कौन सी विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो ये होगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम हल करेंगे। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि जो है वो कौन सी होगी, वो होगी कि पहले एक्स स्क्वायर को अकेला बनाना है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 बनाना है। तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो भाग देने पर ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर -7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। अब ये 7/2 है, 7/2 का आधा करो, कितना हो जाएगा 7/4। तो 7/4 का वर्ग इसमें जोड़ दो और 7/4 का वर्ग घटा दो। तो एक्स स्क्वायर -7/2 एक्स और प्लस में 7/4 का वर्ग हमने जोड़ दिया और 7/4 का वर्ग घटा दिया। एक पहले जोड़ना है फिर घटाना है। प्लस में ये 3/2 यूं का यूं आ गया। तो ये इतना इतना किसी का वर्ग बन जाएगा। किसका बनेगा, x बीच में माइनस हो तो माइनस, 7/4 का वर्ग बनेगा। इसको उधर ले चलो, 7 7 49/16, ये उधर जाके -3/2 हो जाएगा। इसको हल कर लो, लघुत्तम आ जाएगा 16, यहाँ 49 -8 3 24, ये हो जाएगा 25/16। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 का वर्ग लिख सकते हैं, यानी x -7/4 का वर्ग आ जाएगा 5/4 के वर्ग के बराबर। जब ये वर्ग हम खोल लेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर के बराबर ए स्क्वायर है, तो x अगर हमें ज्ञात करना है तो ये प्लस माइनस ए हो जाता है। तो ये फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे, x -7/4 बराबर प्लस माइनस 5/4। तो एक बार x -7/4 जो है वो 5/4 के बराबर, और एक बार x -7/4 -5/4 के बराबर। एक बार प्लस के बराबर लिख दिया इसको, एक बार माइनस के बराबर। यहाँ से ये 7/4 उधर जाएगा प्लस का, ये 5/4, x बराबर 7 और 5 12/4, ये कट के हो जाएगा 3। तो x का मान इधर से 3 आ गया। इधर से देखो, ये उधर 7/4 माइनस 5/4, 7 में से 5 जाएंगे 2, और ये 2/4, ये 1/2 हो जाएगा। तो x का मान जो है 3 तथा 1/2 ये आ गए। तो अतः जो मूल है वो कितने आ जाएंगे, मूल जो है वो आ जाएंगे 3 तथा 1/2। तो इस तरह से द्विघात समीकरण का पहले हमने ये चेक किया कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो यहाँ पे मूलों का अस्तित्व था, फिर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमने ये
x के मान ज्ञात कर दिए, एक 3 आया और 1/2 आया, तो अतः मूल जो है 3 तथा 1/2 होंगे। तो प्रश्न नंबर 1 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। पहले प्रश्न का दूसरा भाग है 2x² + x - 4 बराबर 0 का पहले देखो मूलों का यदि अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसे हल करना है। तो इसकी तुलना करेंगे हम किसके साथ, इसकी तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, तो a आ जाएगा 2, b आ जाएगा यहाँ पे 1 और c आ जाएगा -4। तो अब b² - 4 ac ज्ञात करो, तो b का मान 1 -4, a की जगह 2, c की जगह -4, तो ये आ जाएगा 1 प्लस में 4 चौके 16 और 1 17, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 32 और 1 ये आ जाएगा 33, 4 चौके 16 दूनी 32 और 1 33 आ जाएगा। ये 0 से बड़ा है तो इसलिए मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है तो अब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम हल करेंगे। ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि जो है इससे हम मूल ज्ञात करेंगे। तो ये हमें दे रखा है 2x² + x - 4 बराबर 0। तो सबसे पहला काम ये है कि x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो दोनों तरफ 2 से भाग देंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x² + 1/2x - 2 बराबर 0। तो अब हमें क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है उसको 2 से भाग देना है, इसी का वर्ग जोड़ना है और इसी का वर्ग घटाना है। तो x² + 1/2x प्लस 1/4 का वर्ग हमने जोड़ दिया और 1/4 का वर्ग घटा दिया, -2 बराबर 0। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। तो ये वर्ग बन जाएगा, किसका बन जाएगा, x, अगर x के साथ प्लस है तो प्लस 1/4 का वर्ग बन जाएगा, इसको उधर भेज दो, 1/16 + 2, तो इसको हल करेंगे लघुत्तम आ जाएगा 16, 1 + 16 दूनी 32 और ये होगा 33/16। इसको मैं लिख सकता हूँ वर्गमूल 33/4 का वर्ग। तो x + 1/4 का वर्ग हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 33/4 के वर्ग के बराबर। अब x² बराबर a² होता है, तो x बराबर क्या होगा, ± a होगा। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, x + 1/4 बराबर ± वर्गमूल 33/4, क्योंकि a के बराबर वर्गमूल 33/4 है। तो x + 1/4 बराबर, एक बार तो ये प्लस का ले लो और एक बार x + 1/4 बराबर ये माइनस का ले लेंगे, तो ये उधर भेज दो, ये होगा वर्गमूल 33/4 - 1/4, तो x होगा वर्गमूल 33 - 1/4, ये एक आपका मूल आ गया। और दूसरा मूल क्या आ जाएगा, x बराबर वर्गमूल 33/4 - 1/4, तो लघुत्तम आ जाएगा 4 वर्गमूल 33 - 1, ये दूसरा मूल आ गया। तो अतः दोनों मूल कौन कौन से हो जाएंगे, वर्गमूल 33/4 और ऊपर ये -1, और दूसरा हो जाएगा वर्गमूल 33 - 1/4, ये दोनों मूल आ जाएंगे हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये देखा कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, और फिर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमने x के मान ज्ञात कर दिए, जो दोनों x के मान आए हैं यही हमारी दी गई समीकरण के मूल है। तो इस तरह प्रश्न 1 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। अब तीसरा भाग है 4x² + 4 वर्गमूल 3x + 3 बराबर 0। तो सबसे पहले हमें ये देखना है
कि दी गई समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इस समीकरण को हल करना है। तो इसकी तुलना हम करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर अगर ये करते हैं तो ये आ जाएगा a बराबर 4, b बराबर 4 वर्गमूल 3 और c बराबर 3। अब आपको ज्ञात करना है b स्क्वायर माइनस 4ac। 4 वर्गमूल 3 का वर्ग माइनस 4 गुणा a गुणा c। तो इसको कैसे खोलते हैं, पहले 4 का वर्ग करो 16 गुणा में 3, वर्गमूल के अंदर है उसको एक बार गुणा करते हैं। ये जो 4 का वर्ग 16, 16 तिये 48 माइनस 4 चौके 16 तिये 48 और ये हुआ 0। तो ये 0 के बराबर है, तो यहाँ मूलों का अस्तित्व होगा। यहाँ मूलों का अस्तित्व है, तो इसलिए कौन सी विधि से हम करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो ये है 4x स्क्वायर प्लस में 4 वर्गमूल 3x प्लस में 3 बराबर 0। तो पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो दोनों तरफ 4 से भाग दे देंगे। दोनों तरफ 4 से भाग देने पर अब यहाँ दोनों तरफ हम 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वर्गमूल 3x और 3 को 4 से भाग देंगे तो 3/4 बराबर 0। तो अब ये देखो कितना है हमारे पास, वर्गमूल 3 है, तो वर्गमूल 3 के वर्ग को हम जोड़ेंगे, इसी को घटा देंगे। तो x स्क्वायर प्लस वर्गमूल 3x और पहले प्लस करना है, वर्गमूल 3/2 का वर्ग हमने जोड़ दिया, वर्गमूल 3/2 का वर्ग हमने घटा दिया, प्लस में ये 3/4 आ जाएगा बराबर 0। तो ये होगा इतना इतना किसी का वर्ग बनेगा, किसका बनेगा, x प्लस वर्गमूल 3/2 का वर्ग बनेगा। और यहाँ पे ये होगा -3/4 प्लस 3/4 बराबर 0। तो ये आपस में कट हो जाएंगे, x प्लस वर्गमूल 3/2 का वर्ग बराबर 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस वर्गमूल 3/2 बराबर 0 और x प्लस वर्गमूल 3/2 बराबर 0। तो x का माइनस वर्गमूल 3/2 मान आ जाएगा, यहाँ से भी माइनस वर्गमूल 3/2 आ जाएगा। तो मूल क्या हो जाएंगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हमारे पास जो आएंगे वो माइनस वर्गमूल 3/2 तथा माइनस वर्गमूल 3/2 है, दोनों मूल एक जैसे हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने ये चेक किया कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 आया। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 या 0 से बड़ा आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व है, नहीं तो नहीं है। फिर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमने इसको सोल्व किया। तो पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें 1 बनाना है, तो 4 से दोनों तरफ भाग दे दिया। फिर जो x का कोफिशिएंट है उसको 2 से भाग दे के उसका वर्ग हमें करना है, वही जोड़ना है, वही घटाना है। तो इस तरह से ये x का मान आ जाएगा माइनस वर्गमूल 3/2 तथा माइनस वर्गमूल 3/2। तो इसके जो अभिष्ट मूल है वो आ जाएंगे माइनस वर्गमूल 3/2 तथा माइनस वर्गमूल 3/2। तो पहले प्रश्न का भाग 3 कंप्लीट हुआ। अब चौथा भाग हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। यदि मूलों का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसे हल करना है। तो इसकी तुलना हम करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर क्या होगा, a के बराबर 2 है, b के बराबर 1 है, c के बराबर 4 है। तो b स्क्वायर माइनस 4 ac ज्ञात करना है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2 और c की जगह 4 है। 1
माइनस 4 चौके 16 दूनी 32, तो ये आ जाएगा -31 जो कि 0 से छोटा है। अगर ये 0 से छोटी संख्या है तो इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व ही नहीं है तो हम आगे मूल ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन इतना ही होगा। तो यहाँ पे मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हम आगे मूलों को ज्ञात नहीं कर सकते। तो प्रश्न 1 का भाग 4 कंप्लीट हुआ। आगे प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये देख लो कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो इसकी तुलना हम किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो क्या होगा, ये a बराबर होगा 2, b बराबर -7, c बराबर 3 होगा। अब आपको ज्ञात करना है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू 7, 7 का वर्ग -4 गुणा a गुणा c, तो ये हो जाएगा 7 7 49, -4 दूनी 8 दिए 24 और ये होगा 25। ये 0 से बड़ा है तो इसलिए मूलों का अस्तित्व है। यहाँ मूलों का अस्तित्व है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। द्विघाती सूत्र का प्रयोग किस तरह से होगा, ये होता है x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वर्गमूल बटे 2a। तो यहाँ पे माइनस b का मान -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने ऊपर ज्ञात कर रखा है 25 और वर्गमूल है तो वर्गमूल आ जाएगा बटे 2 गुणा में a का मान है 2। तो माइनस माइनस प्लस, ये होगा 7 प्लस माइनस और ये 25 का वर्गमूल हमारे पास आ जाएगा 5 बटे 2 दूनी 4। तो x बराबर आ जाएगा एक बार तो 7 प्लस 5 बटे 4 और एक आ जाएगा x बराबर 7 माइनस 5 बटे 4। 7 और 5 12 बटे 4, ये कट के 3 हो जाएगा। 7 में से 5 जाएंगे 2 बटे 4 और ये कट के 1 बटे 2 हो जाएगा। अतः मूल होंगे, कौन से होंगे, एक तो 3 हो जाएगा और दूसरा 1 बटे 2। जो मूल होंगे वो 3 और 1 बटे 2 हो जाएंगे। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। b का मान हमारे पास है, a का मान है b स्क्वायर माइनस 4ac हमने ऊपर ज्ञात कर रखा है। सभी मान भर के यह आ जाएगा 7 प्लस माइनस 5 बटे 4। इसका मतलब होता है कि एक बार प्लस का निशान बीच में और एक बार माइनस का निशान। एक बार प्लस का निशान लगा के x का मान ज्ञात कर देंगे, एक बार माइनस का निशान लगा के x का मान ज्ञात कर देंगे। तो इस तरह से जो मूल होंगे 3 तथा 1 बटे 2 होंगे। तो प्रश्न 2 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। अब दूसरा भाग है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ हमें सबसे पहले ये देखना है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो इसकी तुलना हम करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -4। अब हमें ज्ञात करना है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का स्क्वायर ये -4, a की जगह 2 और c की जगह -4। तो ये होगा 1 प्लस में 4 चौके 16 दूनी 32 और ये होगा 33 जो 0 से बड़ा है, इसलिए मूलों का अस्तित्व यहाँ पे है। अब हम ज्ञात करेंगे द्विघाती सूत्र द्वारा मूल। द्विघाती सूत्र द्वारा द्विघाती
सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वर्गमूल और पूरे का बटे 2a। अब ये देखो, माइनस बी का मान है 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने ज्ञात कर रखा है कितना, 33 बटे 2 गुणा में a का मान 2 है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस वर्गमूल 33 बटे 2 दूना 4। तो x के दो मान आ जाएंगे, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला। -1 प्लस वर्गमूल 33 बटे 4, एक तो ये आ गया, और दूसरा x का मान आ जाएगा -1 माइनस वर्गमूल 33 बटे 4। तो अतः अभीष्ट मूल होंगे वो कौन कौन से होंगे, वो एक तो ये हो जाएगा -1 प्लस वर्गमूल 33 बटे 4, और दूसरा हो जाएगा -1 माइनस वर्गमूल 33 बटे 4। तो यही हमारा द्विघाती सूत्र से उत्तर आया है, और यही पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से उत्तर आ रहे थे। तो सेम टू सेम उत्तर दोनों भागों के वही आए हैं जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से थे। तो सिर्फ द्विघाती सूत्र आपको याद होना चाहिए, ABC का मान भरते ही आपके उत्तर आ जाएंगे। तो प्रश्न 2 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। प्रश्न 2 का तीसरा भाग है 4x स्क्वायर प्लस 4 वर्गमूल 3x प्लस 3 बराबर 0 के यदि मूलों का अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र के द्वारा मूल ज्ञात कीजिए। तो इसकी तुलना हम करेंगे सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो अगर ये तुलना करते हैं तो a बराबर 4 आ जाएगा, b बराबर 4 वर्गमूल 3 आ जाएगा, और c बराबर 3 है। अब हम b स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करेंगे। 4 वर्गमूल 3 का वर्ग माइनस 4, a की जगह 4 और c की जगह 4। तो इसका वर्ग ऐसे खुलता है 4 चौके 16 और वर्गमूल के अंदर उसको सीधा गुणा, दिए 48 माइनस 4 चौके 16 दिए 48, ये हो जाएगा 0। तो इसलिए मूलों का अस्तित्व है। अगर ये नेगेटिव आ जाता है तभी नहीं होता, बाकी मूलों का अस्तित्व हमारे पास होगा। अब द्विघाती सूत्र द्वारा हल करेंगे। द्विघाती सूत्र द्वारा हल कैसे करेंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वर्गमूल और बटे 2a, ये फार्मूला होता है। तो माइनस बी की जगह 4 वर्गमूल 3 लिखो, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा 0 बटे 2 गुणा में a, यानी कि माइनस 4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस 0 बटे 8। तो x की दो वैल्यूज आ जाएगी, एक 4 वर्गमूल 3 प्लस में 0 बटे 8, और एक आ जाएगा x बराबर माइनस 4 वर्गमूल 3 माइनस 0 बटे 8। एक बार प्लस का निशान बीच में, एक बार माइनस का। तो ये होगा 4 वर्गमूल 3 बटे 8, ये 1 और ये 2 विद नेगेटिव साइन, तो माइनस वर्गमूल 3 बटे 2 होगा। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4 वर्गमूल 3 बटे 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो माइनस वर्गमूल 3 बटे 2। अतः जो मूल होंगे वो कौन कौन से होंगे, माइनस वर्गमूल 3 बटे 2 तथा माइनस वर्गमूल 3 बटे 2 होंगे। जो मूल है वो कौन कौन से होंगे, माइनस वर्गमूल 3 बटे 2 तथा माइनस वर्गमूल 3 बटे 2। सबसे पहले हमने चेक किया कि यहाँ मूलों का अस्तित्व है या नहीं, फिर द्विघाती सूत्र हमने लगाया। द्विघाती सूत्र में a b c का मान हमने रख दिया, a और b का रखा, b स्क्वायर माइनस 4ac का ऊपर ज्ञात किया हुआ था वो रख दिया। तो इस तरह से x के दो मूल आ गए हमारे पास, माइनस वर्गमूल 3 बटे 2 तथा माइनस वर्गमूल 3 बटे 2। तो प्रश्न 2 का भाग 3 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न 2 का भाग 4 है। हमें एक समीकरण दे रखी है, ये बताना है कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। यदि है तो द्विघाती सूत्र के द्वारा हमें मूल ज्ञात करने हैं।
तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, अगर ये करते हैं तो a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर 4 आएगा। अब b² माइनस 4 ac ज्ञात करो। 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2 और c की जगह 4। 1 माइनस 4 दूनी 8 चौके 32, यह आ जाएगा माइनस 31। तो 0 से छोटा है, इसलिए यहाँ मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हमें आगे मूल ज्ञात नहीं करने, हम ज्ञात कर ही नहीं सकते। तो इस तरह से प्रश्न 2 का भाग 4 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ही हम आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।